ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर पार्ट 2 है, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मेडिटेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, 2-3 पार्ट्स ही बनाएंगे इस पर। मेडिटेशन देखेंगे और थोड़ा बहुत देखें तो एक जो अपनी रियल लाइफ का जो रिफ्लेक्शन, आपको जो रियल लाइफ में आप हैं, जैसा रिएक्ट करते हैं, या कितने आप इमोशनल इस्टेब्लिश है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपकी ट्रेडिंग में भी या किसी बिजनेस में झलकेगी। तो उन्हीं चीज़ों के पॉइंट्स को कवर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टॉक चैम्पियन। तो दोस्तों, मैंने कल मनी मैनेजमेंट के ऊपर बता दिया था ब्रीफली, ठीक है, बट 2-3 रूल्स है और मैं बता देता हूँ। आप पर डे आप ओनली 1 लॉट के अंदर ट्रेड करेंगे। कैपिटल आपको चाहिए, बिगिनर हैं आप, 1 साल होगी 2 साल होगी करते हुए, बट आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको कैपिटल कम से कम 15,000, बिगिनर भी 15,000 यूज़ कर सकता है, और जो 1-2 साल से कर रहा है बट भी प्रॉफिटेबल नहीं है वो भी 10 से 15,000 के बीच में कैपिटल यूज़ कर सकता है। 1 लॉट में ट्रेड करना है पर डे। यदि आपका पहले ट्रेड में प्रॉफिट है और दूसरे में आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका 30 से 40% का ही लॉस की रिस्क लेके आप ट्रेड करें। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट है, बड़ा ध्यान से, यदि पहले ट्रेड में ही यदि आपका लॉस हो गया ना तो आप दूसरा ट्रेड मत करें। ये कुछ थे रूल जो आपको एक ट्रेडिंग के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, मोटिवेशन भी और मेडिटेशन भी। ठीक है, मेडिटेशन की बात करता हूँ। दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है ना, ट्रेडिंग बड़ा हैप्टिक, या जहाँ बोल सकते हो एक दिमाग के लिए बड़ी हैप्टिक ये हैबिट है। ठीक है, बट इसको कैसे अपन दिमाग को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, दिमाग को कैसे स्टेबलिश रख सकते हैं, और दिमाग में एक्चुअली में फालतू के जो इमोशनल जो थॉट्स चलते रहते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसी के लिए मेडिटेशन किया जाता है। तो मैं मेडिटेशन करने के लिए आपको बताऊंगा कि दिन में सुबह मॉर्निंग में आप ना कम से कम 6 बजे से पहले उठें, या 6 बजे आप उठ के फ्रेश होके सब चीज़ें करने के बाद में आप थोड़ा सा योगा करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ठीक है, हैंड स्टैंड करें, और थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह भी आप करें, जिससे आपकी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा। उसके बाद में आप, यदि आपके कोई गुरु हैं, जैसे सपोज देना आप किसी भगवान को मानते हैं, तो जो सांस की आपकी जो रोटेशन चलती है, नॉर्मल जो आप सांस लेते छोड़ते हैं ना, उसी तरीके से करें। बट सांस लेते वक्त आपको उनका उच्चारण नहीं करना है, बट जब सांस छोड़ रहे हैं तो आपका जो गुरु है या फिर आप जिन भगवान को मानते हैं उनके नाम का उच्चारण करते हुए आप फोकस कर सकते हैं। उनकी मूर्ति आपके दिमाग में बनने लगती है। ऐसा आप यदि 2 से 3 वीक करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था ना, कि मैं सांसों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके फिर मैंने ये पैटर्न बनाया कि यार मैं ये चीज़ ये करूँ ट्राई, तो क्या पता हो जाए, मैं कंट्रोल कर पाता हूँ बेटर। आज मेरा माइंड एकदम कूल एंड काम रहता है, जिसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग भी सुधरी है। आज से 2-3 साल होगी जिसे मैं फोकसली होकर ये काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, और अभी इस चीज़ पे है ना, मेडिटेशन पे आपकी हेल्थ इसलिए ज़रूरी है। मेडिटेशन के साथ में आपकी हेल्थ हो गया या फिर मोटिवेशन, क्योंकि एक जो ट्रेडर होता है ना, उसके बिगिनिंग में बहुत सारे लॉसेज होते हैं। जो लॉसेज हैं उसको नेगेटिविटी से घेर देते हैं। ठीक है, वो कि नहीं कर पा रहा हूँ यार, वो इतना पैसा कमा रहा है, वो इतना पैसा कमा रहा है, वो यूट्यूबर 1 करोड़ बना रहा है, वो यूट्यूबर 2 करोड़ बना रहा है। वो चीज़ें उनको टाइम लगा भाई, आप भी अपने आप को टाइम दो। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा टाइम देना ही आपको स्क्रीन के सामने। लाइव मार्केट में इतना मत दो, यदि दे रहे हो तो ट्रेड मत करो उसमें। ठीक है, वो चीज़ का ध्यान रखो। बट ये चीज़ आपको करनी है कि टाइम दो, शाम को एनालिसिस करो, बैठ के 2 से 3 घंटे दो, या फिर 1 घंटा भी दो। 1 घंटे में 50 चार्ट्स को आप छान मारो और 50 चार्ट आप देखो। ठीक है, ये चीज़ें सब करोगे तब हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। बुक्स पढ़ोगे जिससे आपको नॉलेज मिलेगा, और आपका जो एक शेड्यूल बना के रखो कि मुझे इस टाइम पे है ना, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे मैं ये काम करूँगा, इस टाइम को ये करूँ। यदि उस टाइम पे भी नहीं कर पा रहे हो, उसका आगे पीछे करो, बट उसकी कंटिन्यूटी बना के रखो। कोई काम कर रहे हो ना आप, उसकी कंटिन्यूटी बना के रखो। ये अब जब कंटिन्यूटी आप यहाँ पे लेके आ जाओगे अपनी लाइफ में, तो आपकी वो कंटिन्यूटी ट्रेडिंग में भी देखने को मिल जाएगी। सो ये था आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा वीडियो, जो 2 पार्ट्स में बनाया मैंने, और ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत दोस्तों।